हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टू मेक लॉ नोट्स, कि लॉ के नोट्स कैसे बनाए। देखो, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ इस बात को कि जो लॉ का सिलेबस है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया है, लाइक वेरी वेरी वास्ट। और सीए फाउंडेशन में जब इतना ज़्यादा हो गया है, यानी कितने सारे एक्ट्स हैं, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एलएलपी, इतने सारे एक्ट्स हैं और आप इनको बुक से याद नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको बनाना होगा प्रॉपर नोट्स। अब प्रॉपर नोट्स कैसे बनाओगे आप, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लाइक आप लोग एक बात समझ लो कि जब आप लॉ जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हो तो इतना ज़्यादा वॉश है और आप उसको एक एक लाइन बाय लाइन और 1.5 दिन में आप उसको रिवाइज नहीं कर सकती हो। 1.5 दिन छोड़ दो, पर आपके पास जैसे अब 30 दिन का समय बचा हुआ है, लाइक आपके पास 2 महीने ही बचे हुए हैं और आप चाहते हो कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल पार्ट रिवीजन कर सकूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल तभी है जब आपके हैंड रिटन नोट्स और कंसाइज नोट्स होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में रिवीजन वाले नोट्स बना रहे हो, नहीं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जैसे कि मैं बनाती हूँ। स्क्रीन पे देख सकते हो आप लोग कि ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको। अब तो चलो शुरू करते हैं, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो, नोट्स बनाते समय आपको ध्यान ये देना है कि आप जब भी क्लास अटेंड कर रहे हो ना, तो फोकसली और एक एक मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलो। पहला तो हो गया कि आपको हर एक पॉइंट्स हाईलाइट करनी है जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, सेकेंड स्टेप है कि आपको एक बार मतलब मल्टीपल बार छोड़ो, एक बार एटलीस्ट रिवीजन करना है। अब आप उसको एक बार रिवीजन कर लेते हो तो सेकेंड टाइम आपको क्या करने हैं, आप 2 से 3 पेन ले सकते हो, जैसे कि आप ब्लू एंड ब्लैक से तो लिखते ही हो, और अगर उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको हाईलाइट करना है, या आप उसको हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो अपने साथ, क्योंकि बुक्स में आप हाईलाइट कर रहे हो, तो अगर कॉपी में भी कर सकते हो तो वेरी गुड, आप करो, क्योंकि जितनी कलरफुल रहेगी आपको पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आने वाला है। तो आप 2 चीज़ कर सकते हो। पहला, फोकसली अटेंड करनी है आपको अपनी क्लास। उसके बाद दूसरा है कि आपको एक बार एटलीस्ट 1 बार तो आपको रिवीजन कर ही लेना है। एंड सेकेंड बार आपको करना क्या है कि थर्ड बार आपको करना है अपनी कॉपी पे लिखना है। अब लिखना कैसे है कि ये तो नहीं कि आप पूरे लाइन बाय लाइन याद करो, लिखो, नहीं, आपको हेडिंग डालनी है और उसमें शॉर्ट चीज़ें लिखनी है। या तो हो सके आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में बना सकते हो, यानी कि ग्राफिकल फॉर्मेट में बना सकते हो, जैसे कि आप कोई बादल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर रहे हो, आप लाइन खींच खींच के जितने भी पार्ट्स हैं उनको लिख रहे हो, तो ये सब आप कर सकते हो, क्योंकि इससे आपकी कॉपी थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगी। और दूसरा है कि आपको समझ आएगा कि कौन चीज़ किससे लिंक है, तो आप वैसे लिखो। देखो, अगर आप पैराग्राफ में फॉर्मेट में लिख रहे हो लाइन बाय लाइन, तो शायद बार आपको थोड़ा सा वो हो कि हाँ किसका कौन सा है, बट अगर आप ग्राफिकल और लाइन से ऐसे ड्रॉ कर कर लिख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये इसके साथ है और ये इसके। जैसे गुड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, तो आप पहले ऊपर गुड्स लिखो, उसके बाद आप उसको बॉक्स बनाओ, फिर उसमें 3 मतलब लाइन खींच के 3 कॉलम बनाओ और 3 कॉलम में फिर अलग अलग उसके टाइप्स लिख दो। तो ऐसे लिख सकते हो।